हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें हम आज साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसे हम पी आई कहते हैं, उस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम इसके लिए फॉर्मूला समझें। देखिए, 1/f(d²). एफ डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर का फंक्शन, डी का नहीं, डी स्क्वायर का। और हमें साइन ए एक्स का पी आई निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1/f माइनस का ए स्क्वायर साइन ए एक्स। यहाँ ये ध्यान देना है कि माइनस अलग है, ए स्क्वायर अलग है। तो जो भी फंक्शन होगा डी स्क्वायर का, तो डी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से। ठीक ऐसे ही कॉस ए एक्स के लिए फॉर्मूला होता है 1/फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाता है इसका फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। ये दो फॉर्मूले पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ हम एक बात और बता दें कि बाय द वे फंक्शन डी स्क्वायर का नहीं है, मतलब कि उसमें डी की पावर 4 है, डी की पावर 3 है या फिर डी है। तो ये साइन और कॉस के लिए सेम फॉर्मूले हैं। करना क्या होता है, तो इसके लिए एक वर्किंग रूल हम समझा देते हैं आपको कि अगर साइन या कॉस का पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर हमें फाइंड करना हो तब उसके लिए क्या वर्किंग रूल है वो समझ लीजिए। देखिए, डी स्क्वायर रिप्लेस होगा वाई माइनस ए स्क्वायर से। जो एफ डी स्क्वायर लिख रहे हैं ये जरूरी नहीं है डी स्क्वायर का फंक्शन हो। अगर डी स्क्वायर है तब उसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से। इसका मतलब है कि डी स्क्वायर की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस का ए स्क्वायर। अगर डी की पावर 3 है इसको हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस वाई माइनस ए स्क्वायर डी। अगर डी की पावर 4 है तो इसको रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, इसको समझ लीजिए, यह मैं रफ समझाता हूँ। डी की पावर 3 है यदि, तो इसको हम ब्रेक करेंगे डी स्क्वायर इंटू डी में, और हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस के ए स्क्वायर से। चूंकि जो डी रह गया सिंगल वो ये, तो हमने लिखा है डी की पावर 3 रिप्लेस होगा माइनस ए स्क्वायर डी से। तो इस तरीके से आता है। यदि डी की पावर 4 है आपके पास तो हम इसको ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आप जानते ही हैं। डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से। मेन बेसिक जो फॉर्मूला है वो यही है कि डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस ए स्क्वायर। अब उसमें डी स्क्वायर के प्लेस पर कुछ और डी की पावर हो, जैसे कि डी की पावर 3, डी की पावर 4 या डी की पावर 5, तो हम उसको डी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे कि डी की पावर 3 के लिए हमने चेंज किया डी स्क्वायर इंटू डी। चूंकि ये डी स्क्वायर नहीं बना सकते तो ऐसे ही रहेगा। डी की पावर 4 के लिए हम डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक और समझ लीजिए डी की पावर 5, तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी। क्योंकि 4 पावर ये होगी, सिंगल पावर ये, तो डी स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी। इसी तरीके से हम आगे की जो भी पावर होंगी वो रिप्लेस करते जाएंगे। इसके लिए क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए,
क्वेश्चन है d² माइनस 4d प्लस 4y और राइट हैंड में है e की पावर माइनस 4x प्लस 5 cos 3x। कुछ भी हो सकता है, cos या sin, क्योंकि cos और sin दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम है। cos हो या sin हो, उसके लिए हमें रिप्लेस d² को -a² से करना है। देखिए, ये सॉल्व करना है हमें, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सॉल्व करने के लिए आप प्रोसीजर जानते ही हैं कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF निकालना होता है, फिर PI, और दोनों को ऐड करके वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। तो CF के लिए हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, शॉर्ट में हम AE लिख देते हैं। तो इसकी ऑक्सिलरी आप जानते ही हैं, D रिप्लेस हो जाएगा M से, मतलब कि D इज इक्वल टू M पुटिंग, रखने पर हो गया। इसके फैक्टर फाइंड करिए यानी गुणनखंड करिए। फैक्टर करने के बाद m की वैल्यूज आएंगी जिन्हें हम रूट्स कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं m-2 का होल स्क्वायर है a² b² 2ab, या फिर आप वो वाला प्रोसीजर लगा सकते हैं, फैक्टर आपको आते ही होंगे। 4 के ऐसे फैक्टर ऐड करने पर 4 आ जाए, 2 × 2। तो इससे m की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों ही वैल्यू 2 होंगी, 2,2। कैसे रूट्स हैं? रूट्स कैसे हैं? इक्वल। रूट्स आर इक्वल। अब इक्वल रूट्स के लिए जो CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसका जो फॉर्मूला है या हम कहें वर्किंग रूल है, वो ये होता है C1 + C2x। जो दो रूट्स इक्वल हैं, एक 2 है दूसरा भी 2 है, तो दोनों रूट्स के लिए जो कांस्टेंट होंगे आर्बिटरी, उनकी फॉर्म ये होगी C1 + C2x इंटू e की पावर, जो रूट होता है वो लिखते हैं 2x। जैसे कि यहाँ अगर 3 होता तो 3,3 होता तो 3x। वाई द वे ये डिफरेंट होते, जैसे 2,3, तब जो आर्बिटरी कांस्टेंट लिखने का जो प्रोसीजर है वो ये नहीं होता। वो क्या होता? C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। अगर ये डिफरेंट होते तब, अगर एक और होता तो फिर C3 e की पावर समथिंग। ठीक, यदि रूट्स इक्वल होते हैं तब जो कांस्टेंट है आर्बिटरी कांस्टेंट, इनकी जो लिखने की फॉर्म है वो ये है C1 + C2 के साथ एक x इंटू में हो जाएगा। बाय द वे 3 रूट्स इक्वल होते, समझ लेते हैं। मान लो 3 होते और दोनों ही 2 2 होते, चलिए 2 मान लेते हैं। तो इसकी फॉर्म क्या होती? C1 + C2x + C3x²। ध्यान देना, 3 रूट्स इक्वल होते मतलब तीनों ही 2 होते, 2,2। कोई भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, केवल हमें ये देखना है कि तीनों ही इक्वल है। तब जो आर्बिटरी कांस्टेंट कितने होंगे? 3 होंगे। तीनों के लिखने की फॉर्म ये होगी C1 + C2x। यहाँ तक एक तीसरा और ऐड हो जाता है C3x², उसके साथ x² होता, C3 के साथ, C2 के साथ x। इस तरीके से आगे C4x3। मान लो 4 रूट्स होते तो C4x3। ठीक है, CF ये हो गया आपका। PI पर्टिकुलर इंटीग्रल समझिए, जो हम कहते हैं 1/FD, उसका मतलब ये होता है जो यहाँ पर D का फंक्शन है, कैपिटल D का, वो यहाँ लिखते हैं जो भी हो d² - 4d + 4। और हमारे पास जो PI निकालना है वो आपका है e की पावर -4x + 5 cos 3x। तो PI e की पावर -4x के लिए e की पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे,
तो दोनों को सेपरेट सेपरेट पी आई इनकी फॉर्म बना देते हैं। देखिए ये 5 1 डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 cos 3x। जैसे हम इंटीग्रल करते हैं तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, वही यहाँ है e की माइनस 4x का पी आई अलग होगा और इसका cos के लिए अलग, ये cos 3x। इसके लिए क्या है कि d रिप्लेस -4 से, इसमें d स्क्वायर रिप्लेस -3 स्क्वायर से। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, ए क्या है 3, तो माइनस अलग 3 स्क्वायर अलग। यहाँ पर ए कितना है -4, तो डी की जगह हम कितना लिख देंगे यहाँ -4, -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 प्लस का 4 e की पावर -4x। इसके लिए पी आई कंप्लीट यहाँ आ गया और हम कॉस के लिए यहाँ लिख लेते हैं 5। हमने बताया डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -3 स्क्वायर से, -4d। डी के लिए रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वी डी सिंगल पावर है। इसको कैलकुलेट करिए, प्लस का 16 और ये भी 16 प्लस का 32। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जो भी आए वो लिख देंगे, ठीक है। 5 देखिए माइनस का 4d, माइनस का 9 होगा ये, प्लस का 5 यानी माइनस का 4d माइनस का 5। e की पावर -4x के लिए जो पी आई वो कंप्लीट हो गया और ये आ गया, ठीक है। इसको देखिए, माइनस कॉमन ले लें और 4d प्लस 5 हो जाएगा। ये हमें करना क्या है, इसको डी स्क्वायर बनाना है। इसके लिए हम 4d माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर लें और 4d माइनस 5 से डिवाइड कर दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16d स्क्वायर माइनस 25। देखिए e की पावर -4x अपॉन 36 माइनस का 5, ऊपर हुआ 4d माइनस 5, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में। यहाँ हो गया 16d स्क्वायर माइनस 25 cos 3x। हमने क्या किया, इसमें 4d माइनस 5 से मल्टी डिवाइड कर दिया। ये तो 4d प्लस 5 हो गया, यहाँ माइनस कॉमन लेकर 4d माइनस 5 से मल्टी डिवाइड किया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, और ये न्यूमरेटर वाला फंक्शन ऐसे ही रहा। अब डी स्क्वायर को फिर रिप्लेस कर दीजिए, (16d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -3 स्क्वायर से, cos 3 का एज इट इज। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये -3 का होल स्क्वायर नहीं है, ये माइनस अलग है, 3 स्क्वायर अलग है। कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आपको बता रहे हैं, ओके। माइनस का 5, इसमें cos 3x की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos 3x और डी रह गया 4d cos 3x माइनस 5, ओके। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस का 9, 16 9 जा माइनस का 144 और ये माइनस का 25, तो माइनस का 169। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, जो भी आए वो लिख देना। ये माइनस इधर आके प्लस 5/169। देखिए अब d cos 3x मीन्स क्या है, d मीन्स डिफरेंशियल किसका, cos 3x का। क्या होगा, माइनस का 3 sin 3x, यानी कि माइनस का 12 sin 3x और माइनस का 5 cos 3x। पी आई ये हो गया आपका कंप्लीट।
क्योंकि डी को एलिमिनेट करना होता है, तो डी स्क्वायर बना के यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ऊपर का डी डिफरेंशियल से हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ओके, सी एफ लिख देंगे, पी आई लिख देंगे।